और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ये इन ब्रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर के लाभ को प्राप्त करते हैं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनकी बुद्धि त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, यानी जो श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की भक्ति से आगे सोचते ही नहीं, इन्हीं से प्राप्त अक्षीणिक ज्ञान लाभ को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं बचते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी तो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है, आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्त क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं, अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते। ऐसे ही धन लाभ के लिए धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते, वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु होता जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का वो अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है। समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहां 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है, ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है, यानी आत्मा का सदा के लिए, आत्मा को सदा के लिए सुख हो जा। अब सदा से के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का यो कष्ट मिटे। और ये कहां मिटे, ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहां पर है, वहां आपका परिवार होगा। जैसे यहां जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार, और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी, आपका कहां है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया और
इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है। वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा, वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति ये अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। यूं ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता यह ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होएगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होएगी वो क्या होएगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुत्तम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपतते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम पर पदते, बहुत बहुत जन्मों के को व्यर्थ करके किसी एकाद अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम पर पदते मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं।
लेकिन बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपवत्ते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम परपवत्ते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौओं को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांवों के अन्य साथी पाली भी वहां गौएं चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहां आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में, उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्मज में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके, उस स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उसको उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते।